नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वरकड़े। हिंदी स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लेरिकल एप्टीट्यूड में मैट्रिक्स देखेंगे दोस्तों। क्लेरिकल एप्टीट्यूड में मैट्रिक्स किस तरह से पूछा जाता है, यह दोस्तों रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन यह क्लेरिकल एप्टीट्यूड का भाग है जिसे हम लिपिक योग्यता कहते हैं दोस्तों। तो इसमें क्लेरिकल एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। यह मैं वीडियो दोस्तों समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि पूछा कैसा जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सेट लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ समझते हैं कि किस तरह से पूछा जाएगा, वह हम देख लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों इसके पहले मैं 2-3 वीडियो पहले भी मैं डाल चुका हूँ जो मैट्रिक्स से अलग हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आज देखते हैं क्लेरिकल एप्टीट्यूड में मैट्रिक्स। तो जैसे कि दिया है दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स में इस तरह से क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ले लेते हैं माइंड, MIND। तो जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये, तो हमें इसको देखना होगा। मतलब कि जो मैट्रिक्स ये सारणी दिया है, इस सारणी में हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इस 4 ऑप्शन के आधार पे हमें माइंड, MIND, यह जो वर्ड है इनको हमें देखना होगा दोस्तों कि ये जो लेटर लिखा है यह लेटर इसमें मिल रहा है या नहीं। तो जैसे कि हम सबसे पहले हम देख लेंगे 0 1। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं दोस्तों कि ढूंढना कैसा है। इसका तरीका मैं अभी देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम देखते हैं। तो जैसे कि 0 1, तो जो पहला संख्या है दोस्तों वो हमें ऊपर वाली रो पे देखना पड़ेगा, ये इस पे। और दूसरे में दिया है 1, तो हमको इस लाइन पे देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं 0 1, तो इधर से लिए हम 0 और इधर से लिए 1, तो हमें मिल गया दोस्तों ऊपर से 0 नीचे से 1, तो हमें मिल गया M। मतलब कि हमारा 0 1 पे M मिल चुका। अब देखते हैं 6 और 1 में हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ से हम ले लेंगे सबसे पहले 6 और नीचे से 1 I। मतलब 6 और 1 में हमें I मिल गया, मतलब यहाँ से ये दोनों ऑप्शन हमें मिल चुके। अब ठीक इसी तरह से हम देखते हैं 7 और 3। तो हम जाएंगे सबसे पहले 7 और इधर से देखेंगे 3, 7 और 3 N। मतलब कि हमें N भी मिल गया दोस्तों 7 और 3 में। अब हम देखते हैं 36, 3 और 6। यहाँ से हम सबसे पहले 3 में जाएंगे, 3 और इधर से 6। तो हमें D चाहिए था दोस्तों, लेकिन हमें मिल गया यहाँ पे E। तो हम यह ऑप्शन को गलत कर देंगे। अब बच गया हमारा 3 ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन में हम फिर अभी जिस तरह से हम देखें ठीक उसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। 0 8, यहाँ से हम गए 0, इधर से आए तो हम 8, तो हमें मिल गया M। ये वाली 0 और इधर से 8, तो हमें मिल गया M। ठीक उसी तरह से मतलब कि यहाँ से जो पहला है M, जो लेटर लिखा है, यह लेटर हमें मिल चुका। अब हम ठीक देखते हैं उसी तरह से 61, 6 और 1। तो हम जाएंगे 6 पे और इधर से 1, तो I हमें मतलब यह भी मिल गया। 55, 5 5, सबसे पहला लेटर मतलब सबसे पहला इसमें संख्या 5 है, तो हम 5 देखेंगे। सेकंड में 5 है तो इधर से 5 लेंगे। 5 5 R, मतलब कि हमें यहाँ पे चाहिए था N, लेकिन हमें मिल गया R। मतलब कि यह ऑप्शन गलत हो गया। ठीक उसी तरह से अब देखेंगे ऑप्शन नंबर C चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4, तो 3 हम यहाँ देखेंगे और जो 4 है उसको हम इस रो पे देखेंगे। तो यहाँ से आए 3 और 4, हमें प्राप्त हो गया M। मिल गया 3 और 4 पे M। अब 3 3, तो इधर से आए 3 और इधर से 3 I, हमें ये भी मिल चुका। अब दिया है 50, 5 0, तो ये हो गया हमारा 5 और इधर से 0, 5 और 0, मतलब हमें N मिल गया। अब देखते हैं 17, 1 और 7, ये हमारा 1
और ये है 7 डी। मतलब कि जो सी नंबर पे है हमें ये जो वर्ड मतलब कि लेटर लिखा हुआ है माइंड, ये हमें सी पे मिल गया। ठीक उसी तरह से हम चेक करते हैं अब डी में। तो डी में दिया है 73, 7 3 7 और इधर से 3 एन हुआ, लेकिन हमको चाहिए था एम। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें इस तरह से नहीं देखना है। इस तरह से हम जो दिया है सारणी या फिर जो मैट्रिक्स का डिब्बा दिया जाएगा या 2 पार्ट में भी दिया जाएगा दोस्तों, तो हम इसके बाद हम दूसरे पार्ट वाला हम जैसे कि 2 टाइप में डिब्बा दिया जाएगा, तो उसका भी मैं अभी बताता हूँ। तो अभी हम इसी में देख लेते हैं। तो हमें इससे जल्दी कैसा देखना है, किस तरह से हम ढूंढ सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पीछे से दोस्तों, जैसे कि इधर से देखते जाएंगे 36 73 61 01। इस मतलब कि पीछे से हमें आगे आना है। जैसे कि हम देखेंगे डी, तो डी हमारा इसमें डी देखना है। तो हम जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले पकड़ेंगे 36 में। 36 में 6 और 3, 6 3 में आ गए 36 हमारा। तो यहाँ पे ओ, मतलब ये ऑप्शन डायरेक्ट कट गया दोस्तों। ठीक उसी तरह से अब आए हम किसमें 44 4 4 4 4 ई। तो हमको चाहिए था जबकि यहाँ पे डी, लेकिन यहाँ पे दिया है ई, मतलब कि ये भी ऑप्शन कट गया। अब हम देखेंगे 17 1 7 1 7 1 और इधर से 7 डी। ये हो गया 1 और ये हो गया 7, मतलब डी। डी हमें मिल गया दोस्तों। तो हम एक संख्या और देख लेंगे 50 5 और 0, ये 5 और इधर से 0 एन, मतलब दूसरा भी प्राप्त हो गया। तो ठीक हम 2 ही संख्या देखेंगे तो हमारा सही हो गया। लेकिन सही करने से पहले हम चौथे नंबर ऑप्शन को भी एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी हम पीछे से उठाएंगे 17 में 1 और 7, तो ये हो गया हमारा 1 और 7 डी हमारा मिल गया। तो हमें इससे पहले कि पहले हमें निशान नहीं लगाना है दोस्तों, सबसे पहले हमें चारों ऑप्शन में एक एक संख्या देखना होगा। तो हम अभी 17 में देख लिए, अब देखना है 61 6 और 1, तो ये हो गया हमारा 6 और 1 आई। तो हमारा अब यहाँ चाहिए था एन, लेकिन हमें मिल रहा है क्या आई, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी इस तरह से सही हो जाएगा। तो हमें जब भी किसी ऑप्शन या फिर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो हमें इनके जो संख्या दिया है तो हमें पीछे से देखते हुए जाना होगा। अगर हमें पीछे का अगर ये संख्या नहीं मिला तो हमारा ऑप्शन वहीं कट जाएगा। अगर मिल गया तो हमें क्लिक नहीं करना है ऑप्शन पे, उसके बाद वाली ऑप्शन को देखना है कि उसमें मिल रहा है या नहीं। अगर उसमें मिल गया तो पूरी संख्या को भी मिलान करके देखना पड़ता है, क्योंकि कभी किसी संख्या ऐसे होते हैं जो सारे के सारे सेम रहते हैं, मतलब कि सभी में मिल जाता है लेकिन किसी एक में इधर नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में हमें सभी संख्याओं को देखना होता है। जैसे कि अभी हमें इसमें सी ऑप्शन सही हो गया। अब हम देख लेते हैं इसी में एक ऑप्शन और, इसके बाद में 2 सारणी वाला, मतलब कि 2 मैट्रिक्स के डिब्बे का बताता हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन पे मैं बता चुका हूं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम जोक, JOKE, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हमें ढूंढना कैसे है तो देखते हैं। तो मैं इससे पहले क्वेश्चन में बताया हूँ कि पीछे से हमें देखते हुए चलना है। जैसे कि हमें देखना क्या है पीछे से दोस्तों 44, 44 में हमें सबसे पहले देखना क्या है ई। तो हमें 4 4, मतलब इधर से लेना है 4 और इधर से 4 ई, मतलब कि 4 44 हमें प्राप्त हो गया। अब देख लेंगे हम 56, तो पहले 5 लेंगे फिर 6, 5 इधर से और इधर से 6 के हमें मिल गया ये। ठीक उसी तरह से 14 में पहले 1 हम देखेंगे इधर से और इधर से 4 ओ हमें मिल गया।
ठीक उसी तरह से 32, 3 और 2, ये हो गया हमारा 3 और ये 2, ये मतलब कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम और भी दूसरे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो इधर से है 78, 78 में हमें देखना क्या है, ई। 8 सबसे पहले देखेंगे और 7, तो इधर से हम लेंगे 8 और इधर से 7, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था ई और हमें मिला आई, तो हमारा ये ऑप्शन डायरेक्ट कट गया। ठीक उसी तरह से अब देखते हैं 59, 5 और 9, यहाँ से लेंगे हम 5 और इधर से 9, 5 और 9 पे हमें मिला यू, ये ऑप्शन भी हमारा डायरेक्ट कट गया। अब 36, हमें 3 और 6 देखना है, तो इधर से 3 और इधर से 6, ई मतलब कि इसमें हमें 36 में ई मिल गया। अब हम देख लेते हैं 25, 2 और 5, 2 और 5 एल, हमें एल के जगह के चाहिए था, मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्लरिकल एप्टीट्यूड में मैट्रिक्स देखेंगे दोस्तों। और जो सेकंड ऑप्शन, जैसे कि इसमें दो डिब्बा के मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो एक डिब्बा यहाँ पे दिया जाएगा ये मैट्रिक्स का, इस डब्बे में हमें 0 से लेके 4 तक के काउंटिंग ये नंबर मिलेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक उसी तरह से इधर भी हमें 4 तक ही काउंटिंग मिलेंगे, 0 1 2 3 4, हमारा ये प्रथम हो जाएगा और द्वितीय मैट्रिक्स डिब्बा फिर मिलेगा। ठीक उसी तरह से तो यहाँ पे भी काउंटिंग सेम रहेगा। तो जैसे कि ये डिब्बा है, 2 डिब्बा, इसी को मैं एक डिब्बा बना दिया हूँ, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन सेम आएंगे इसमें मैट्रिक्स में, चाहे डिब्बा 2 दिया जाए या फिर 1 दिया जाए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो जहाँ समझना है पूछिएगा जरूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।